आदरणीय सम्मानित मंच, जय भीम। और आज का जो ये प्रोग्राम जो चला हुआ है, क्योंकि हम भी आने में लेट हुए, हमारा मैनपुरी में प्रोग्राम था, करीब 700 किलोमीटर का आना जाना सफ़र रहा, मैनपुर से भी आगे था, लेकिन प्रोग्राम चलता रहा। सभी को धन्यवाद, सभी को साधुवाद, इस पूरी कमेटी को, जो मंच पे हमारे लोग बैठे हुए हैं उनको, और जो सारे हमारे चैनल के साथी हैं, बहुत से पुराने साथी जो गाजीपुर बॉर्डर और किसान आंदोलन में बहुत ही उन्होंने कवर किया, उन सबको भी धन्यवाद। हमारी बहनों को, बच्चों को, सबको धन्यवाद, क्योंकि बड़े चैनल अब आपके साथ नहीं आएंगे और हमको अभी, अगर इनकी सरकार आएगी तो अक्टूबर 2024 तक ये चैनल का आप काम कर सकते हो। अक्टूबर के बाद में सब पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे बातचीत भी आपकी चल रही है, राजनीति की भी बात चलती है, समाज सुधार की बात चलती है, हिंसा ना हो, हिंसा मुक्त भारत का एक जो अभियान है, सब लोग चाहते हैं कि हमारा भारत हिंसा मुक्त रहे। लेकिन जब देश का राजा की इच्छाएं हैं कि जनता आपस में लड़े, मेरी प्रजा आपस में लड़े, तो कैसे मुक्त रहेगा? राजा का संविधान अलग है और देश का संविधान अलग है। जब भी तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में छेड़छाड़ की जा रही है। बहुत बार चर्चा आती है कि नो की हिंसा जो हरियाणा में हुई, वो तो सब लोग आप इकट्ठे रहे, तो फिर दोबारा जो वार होना था वो बचा। हमको बहुत लोगों ने गालियां दी, लेकिन उसका जनता ने जवाब दिया। अब जनता इन हिंसक से, धार्मिक उन्माद से सब ऊब चुके हैं। हमको संविधान में सब राइट दिए हैं कि कौन किस धर्म को मानने, कोई मना नहीं करता। यहाँ पे कौन किस टाइम पूजा करेगा, कैसी पूजा करेगा, उसको कोई मना नहीं है, सबको राइट दिए गए हैं। लेकिन अगर धर्म के बहाने पॉलिटिक्स होगी, लोगों को बहका के और हिंसक रास्ते पे धार्मिक उससे लेकर जाया जाएगा, तो उससे देश को नुकसान होगा। और वो एजेंडा इनका बिल्कुल साफ हो गया है। अभी भी बहुत ये चल रहे, हम निकाब है, हम भी पक्के हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, और हमारे तो जन्मजात मानने वाले लोग हैं सब। और गाँव में मंदिर बने हुए हैं, हमने तो सब गाँवों में मंदिर पढ़ते देखे, वाल्मीकि मंदिर भी बने हैं, वहाँ पे शिवालय भी पढ़ते देखे, और सब जगह मीटिंगें होती थी। आज से 35 साल पहले, 30 साल पहले भी गाँव में मीटिंग होती थी, और कभी कभी होती थी कहाँ आज वाल्मीकि मंदिर पर आज मीटिंग है, आज अम्बेडकर भवन पे मीटिंग है। क्योंकि जब किसान भवन वहाँ नहीं था तो मंदिर में जगह थी, और सब मंदिर में मीटिंगें हमने होती देखी। लेकिन आज एक चीज़ और बता दें, इस पर तो बात चली रही, सबसे ज़्यादा जो कब्जे मंदिर पे किए वो बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग करते हैं। अभी भी आपके भी गांव में जो भी मंदिर हो, उनसे पीछे मत हटना, क्योंकि जो उनसे हथियार की जरूरत लड़ाई में है, आपने अगर वही छोड़ दिया तो आपकी हार हो जाएगी, आपकी हार होगी पक्की। वे हिंदुत्व की बात करते हैं, हम भी करते हैं। वे हिंदुत्व भी दो तरह के हैं। हम भारतीय हिंदू हैं, यहाँ भारतीय मुसलमान भी है, भारतीय सिख भी है, सब लोग भारतीय हैं। एक नौरंगिया हैं, उनसे बच के रहना। एक वे हैं, उनसे बच के रहना। तो हमारे ऊपर बहुत वो लगाते हैं एलिगेशन। इनका पूरा प्लान है कि जितने भी देश में मंदिर हैं उन सबके ट्रस्ट बना के और उन पर कब्जे किए जाए। आप अपनी मीटिंग मंदिर से पीछे मत हटो,
नहीं तो कब्जा कर लेंगे, वे जगह भी लेंगे और आपके मंदिर भी लेंगे। ये शमशान की भूमि भी नहीं छोड़ रहे। मेरठ के अंदर कंकरखेड़ा बाईपास पे शमशान की जमीन है, क्योंकि जमीन महंगी होगी, उसका ट्रस्ट बना दिया। 31 हज़ार रुपये के मेंबर बनाए 11। हमने जानकारी करी भाई क्यों बना दी, उसमें 12 दुकान लिख रही, एक दुकान की 20 लाख रुपए कीमत है। तो जो शमशान की जमीन को भी नहीं छोड़ रहे, ये सब पे कब्जा करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि टप्पल और जितना भी जेवर वाला हमारा पूरा क्षेत्र है, वहाँ पे पट्टे की जमीन थी। पट्टे की जमीन का देने का अधिकार गांव समाज को था। जो निर्धन लोग होते थे, जो भूमिहीन लोग होते थे, जिनके पास में घर नहीं होते थे, उनको गांव प्रधान पट्टा अलाट कर देता था। आज उन्होंने करीब करीब 2600 एकड़ जमीन के आसपास वो कैंसिल की। एक लड़ाई अभी लड़ी गई आपके जेवर के पास में, नोएडा में, वो भी शोर की ज़मीन थी, वहाँ पे पट्टे की ज़मीनें थी, वो कैंसिल हुई, लेकिन वो लड़ाई लड़ी गई और उनको उस ज़मीन का मुआवजा उसी किसान को फिर मिल रहा है। तो अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो जितनी भी पट्टे की ज़मीन है वो सब ज़मीनें छूटेंगी, ये सब ज़मीनें कैंसिल करेंगी। पट्टा हमारे बाबा के नाम हुआ, लड़कों को पोतों को तो पता ही नहीं कि इसके कागज है। उन्होंने तो उस ज़मीन पे अपने पिता को, अपने बाप को हल चलाता देखा, उसमें से घास काटते देखे, लेकिन आज उसका पट्टे के कागज मांगने लगे तो कागज तो किसी के पास है नहीं, और उन दस्तावेजों को वे बांधते नहीं जो प्रधान के पास है। तो बगैर आंदोलन के कुछ होने वाला नहीं है। मूवमेंट का हिस्सा बनो। ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग चलती रहे। हिंसा मुक्त भारत का जो अभियान है, ये आप याद रखो। इसमें इस बैनर पे सब लोग जहाँ पे भी मीटिंग करोगे, इस बैनर पर लोग आएंगे। आज लोग हिंसा नहीं चाहते। क्या आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता क्या दंगे में आगे चले? पहले राजा महाराजा होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, महल से निकल के उनका बच्चा राजा आकर लेकर चलता था, भाई चल। क्या आज कोई पॉलिटिशियन जो हिंसा करवा रहे हैं वो कोई आके चलते हैं? वो तो बात बताते हैं। हमको मिल गए कुछ ट्रेन में लोग झूठ बोलते हैं, कोरा झूठ। उन्हें कहा जी गन्ने का भुगतान हो गया बिहार में, जब उनकी सरकार थी बिहार में ये हो गया। मैं कहा बिहार में तो यानी नुकसान बहुत हो रहा। कह ले जी यहाँ पे भी क्यों हो गया? और जी मुजफ्फरनगर में कुछ नहीं करा जी, कुछ नहीं करा जी, उनका कोई नुकसान नहीं करा। पक्का भाई आप थे वहाँ पे, लोग आपस में लड़के जेलों में चले गए, वहाँ 7,000 मुकदमे दर्ज हुए। आप पे किसी के मुकदमा दर्ज हुआ? कहले नहीं जी हम तो बात बताते हैं, हम लड़ते नहीं, हम तो बात बताते हैं। तो भाई ये लोग तो बात बताने वाले हैं, इनकी बातों से बगल रहो, लड़ाई झगड़े से दूर रहो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने काम धंधों को ध्यान दो, अपने बच्चों को नशे पत्ती से दूर रखो। कि ये नहीं कि वोट नोट दे दिए और उसके बदले में वोट दे दी। कौन देश को बचा रहा है, आप वहाँ पे भी उस पर भी ध्यान लगाना। ये अभियान चलता रहेगा। जहाँ जहाँ पे भी हमारे भी टाइम होंगे और टाइम मैच करते रहेंगे तो हम लोग भी आते रहेंगे। ये अभियान चलेगा। हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, सब हमारी बहनें जो बच्चे हैं, इन्होंने वहाँ पे भी पूरा अभियान चलाया। वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दी, वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे। तो एक मूवमेंट था, वहाँ पे भी बहुत लोग आए। जितने भी यूट्यूबर को हम देख रहे, बहुत बच्चे वहाँ पर आते थे। आज इतने लोग देख के भाई खुशी हुई, क्योंकि बड़े चैनल ने आना छोड़ दिया। बड़े चैनल तो सब गायब हो गया। अब जो भी देश को सहारा है, ये यूट्यूबर का सहारा, ये कितने दिन रहेगा ये भी नहीं पता। जैसे हमारी फेसबुक थी तो नूह के बाद में
उसी दिन हमारा पूरा सिस्टम बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि आप हिंसक बात करते हो। मतलब जिन्होंने देश को शांत करने की बात की, उसका प्रचार ये करते हैं कि ये हिंसक बात करते हैं अपने उस पर। उनकी फेसबुक आईडी सब बंद कर रखी है उनकी। और जो उनसे हिंसा भड़काने की बात करते हैं उनके कंटिन्यू चलते हैं। तो इस मूवमेंट को हमको आगे लेकर चलना है। यही आंदोलन देश को बचाएगा। अब कोई लड़ना नहीं चाहता, ना कोई जातियों के आधार पर लड़ना चाहता, ना कोई भाषा के आधार पर लड़ना चाहता, ना कोई धार्मिक आधार पर लड़ना चाहता। कुछ लोग हैं जिन बच्चों को बहका रखा, फुसला रखा है, उनको धीरे धीरे सिस्टम से पीछे लेकर आओ, उनको एजुकेशन की तरफ उनको डालो, अपने काम धंधे की तरफ वे लोग जाएं। क्योंकि नेताओं के बच्चे तो काम करेंगे और हमारे बच्चे यहाँ पर डंडा लेके आमने सामने रहेंगे। इन सब चीज़ों से हमको दूर रहना है। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत भी प्रोग्राम चला है।